हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज दीपक। मैं हूं न्यू मेथड की तरफ से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोर का जो यूज है, सेकंड यूज में आज आपको बताने वाला हूं। जे पार्ट 3 है प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको पहले जो बताए थे, सिंस बताए थे, फोर बताए थे, बाय बताए थे, विद बताए थे, एट भी बताया था। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 के अंदर मैंने फोर का जो फर्स्ट यूज मैंने आपको बता चुका था। अब हम सीखेंगे फोर का सेकंड यूज, जो कि है पार्ट 3। ये है प्रीपोजिशन पार्ट 3 की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रूल के ऊपर, और रूल जानने से पहले आप समझो इसका यूज क्या है। तो फोर का जो सेकंड यूज है वो है फॉर एनी पर्पज। फॉर एनी पर्पज का मतलब किसी काम के लिए, ठीक है। जब भी आप किसी काम को करने के लिए कुछ बात करते हो तो उस टाइम पे आप फॉर का यूज करोगे, ठीक है। हिंदी में अगर ज्यादातर सेंटेंस जो ज्यादातर क्या 99.99% जो सेंटेंस है वो आपका के लिए के साथ ही बनेगा। बात करते हैं अगर हम रूल की, तो सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में फर्स्ट ऑब्जेक्ट फिर फोर, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर क्या है सेकंड ऑब्जेक्ट। आई होप आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा। तो ये क्या चीज है, ध्यान से आप समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, पहले इस चीज को जान लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है आप किसी भी सेंटेंस के अंदर कौन से दो काम करने वाले हो, ठीक है। उन चीजों के ऊपर ये वर्क करेगा। देखो समझने की कोशिश करना किस तरीके से। पहला सेंटेंस लेते हैं, मैं पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। क्या बोला मैंने, फर्स्ट सेंटेंस में बोला मैं पढ़ने के लिए कहां जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस था, तो मैं को कहते हैं आई, हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है एम, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इसमें यूज करते ही है। आई एम गोइंग टू, कहां पर जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। इतना तो सेंटेंस बन गया। देखो मैं के लिए आ गया आई, एम एक तरीके से आप मान के चलो कि रहा हूं के लिए आ गया, और गोइंग आ गया जाने के लिए, ठीक है। जो टू आया है टू दिल्ली, जो आया है टू दिल्ली, ये आया है दिल्ली के लिए। बट अब लास्ट में देखना फॉर स्टडी, किस काम के लिए जा रहा हूं, स्टडी करने के लिए। तो यहां पे आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है आप किस जगह पे वो काम करोगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है किस जगह काम करोगे, किस जगह काम करोगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, किस जगह पे काम करोगे। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट में आया आपका, ये क्या है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, किस जगह पे काम करोगे। और सेकंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, क्या काम करोगे, क्या काम करोगे, क्या काम करोगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है किस जगह पे काम करोगे, सेकंड ऑब्जेक्ट का मतलब है क्या काम करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, जो दिल्ली था, आई एम गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली क्या है, जगह का नाम था, ठीक है। किसी जगह पर काम करेंगे, किस जगह पे करेंगे, वो दिल्ली में करेंगे। किसी और काम क्या होगा, वो पढ़ने का होगा, स्टडी का। तो ये जो स्टडी है वो आपका हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट, ओबीजे। सेकंड ऑब्जेक्ट, और जो दिल्ली था टू दिल्ली, ये आपका हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आई होप आप समझ गए होंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी जगह पे जब आप काम करने के लिए जाओगे तो वो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो काम करोगे वो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है। दोबारा बोल रहा हूं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है किस जगह पे काम करोगे, सेकंड ऑब्जेक्ट होता है क्या काम करोगे। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। इसी तरीके से आप यहाँ पे जे वाला सेंटेंस देखो, सेकंड वाला,
मैं आपसे मिलने के लिए आपके घर आ रहा हूं। ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। मैं को कहते हैं आई, ठीक है, मैं को कहते हैं इसमें आई, मैं के लिए हो गया आई, एम रहा हूं के लिए आ गया एम। उसके बाद क्या कर रहा हूं, आने का काम कर रहा हूं ना, आ रहा हूं, तो आई एम कमिंग, कहां आ रहा हूं, टू योर होम। ये आपका टू योर होम जो हो गया, ये हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट। कहां आ रहा हूं, आपके घर पर, कहां आ रहा हूं, आपके घर पर, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्या काम करने के लिए आ रहा हूं, आपसे मिलने के लिए, फॉर मीट यू, ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। ये आ गया आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट। जो भी आप काम करने के लिए जाओगे वो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, जिस जगह पे वो काम करोगे वो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखो, वो यहां मनी के लिए आया, ठीक है, वो यहां मनी के लिए आया, वो यहां मनी के लिए आया, ज्यादा दूर लिख दिया था मैंने, आया, वो यहां मनी के लिए आया। मनी का मतलब होता है पैसे, मनी को कहते हैं पैसे, तो वो को कहते हैं ही। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, इसीलिए यहां पे केम का यूज करा गया है। ही केम कहां है, यहां पर आया है, ही केम हेयर। मैंने बोला था ना, जिस भी जगह पे वो काम होगा, जिस भी जगह पे वो काम होगा वो होता है आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और जो भी आप काम करोगे वो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट होता है, वो होगा आपका सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ही केम हेयर फॉर मनी, ही केम हेयर फॉर मनी, वो यहां पैसों के लिए आया। आई होप आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ आ गया होगा क्या होता है, और ये फॉर एक्सचेंज फॉर पर्पस का भी समझ आ गया होगा। जब भी आप किसी भी जगह पर कुछ करने के लिए जाते हो तो उस टाइम पे आप फॉर का यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज उसको भी जरूर से कर देना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा यूज है, यूज नंबर 3 जो कि फॉर हमारा, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब एक बार ना लिख भी लो, थोड़ा काटा पीटी ज्यादा हो गया, बैक जाना मैं एक बार बीच में से हट गया था तो उसको लिख लेना फिर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट यूज पे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जो फॉर है उसका थर्ड यूज जो है उसके ऊपर। तो फॉर का जो थर्ड यूज है वो बोलता है फॉर एक्सचेंज। फॉर एक्सचेंज का मीनिंग समझो। फॉर एक्सचेंज का मतलब होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना, ये होता है फॉर एक्सचेंज। फॉर एक्सचेंज को हिंदी में कहते हैं विनिमय, क्या बोलते हैं, विनिमय प्रणाली। यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना, यानी कि एक वस्तु के लेन देन से दूसरी वस्तु को लेन देन करना, ये होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि फॉर एक्सचेंज। ठीक है, तो फॉर एक्सचेंज को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पहले के लोग क्या करते थे, चावल के बदले आटा ले लिया, या आटे के बदले तेल ले लिया, तेल के बदले गुड़ ले लिया, गुड़ के बदले तुमने शक्कर ले ली। इस तरीके से क्या करते थे, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेते रहते थे। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं फॉर एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। फॉर एक्सचेंज के अंदर हम भी यही सीखेंगे कि एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु को जब लेन देन करते हैं तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है इंग्लिश में। और साथ ही साथ इसमें आप ये भी समझोगे कि फॉर एक्सचेंज जो है वो आज के जमाने में भी एग्जिस्ट करता है, यानी आज के जमाने में भी है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज, आज भी हम क्या करते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है आप पैसों के बदले कोई भी सामान लेके आते हो, तो पैसे भी क्या है, एक जरिया है, एक साधन है वस्तु को लेन देन करने का। एक वस्तु को लेने का तरीका जो है, जो साधन है जिसके द्वारा आप एक वस्तु को लेते हो, उसी को कहते हैं क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि मनी कहते हैं उसको, जिससे आप सामान लेते हो। तो यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं, उससे पहले एक बार रूल देख लेते हैं। रूल बोलता है इसका
कि भाई सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस में सेकंड फोर, फिर उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट। हिंदी में आप इसके वर्ड देख सकते हो, में या के बदले के लिए ज्यादातर जो 95% तो यही आते हैं, बाकी 5% कुछ भी आ जाता है। ये लैंग्वेज के ऊपर होता है। अगर आप हिंदी बोलते हो तो आप इन्हीं वाले वर्ड्स का यूज करोगे ज्यादातर, बट आप और कोई दूसरी लैंग्वेज यूज करते हो तो इनके बदले कोई दूसरा ही वर्ड आप उस टाइम पे यूज करोगे। जैसे कि क्या ले सकते हैं, पंजाबी में कैसे बोलते हैं भाई? भाई नहीं बोलते, पियो बोलते हैं शायद, पियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको भी पता भाई को, भाई इंग्लिश में बोला हूँ, पंजाबी में क्या बोलते हैं वो कमेंट्स में जरूर बता कि पंजाबी में आखिर भाई का मतलब क्या होता है। पियो होता है क्या? नहीं, पियो तो आई थिंक पापा को कहते हैं। बदले बोलते होंगे शायद उधर भी, मेरे को इतना अच्छे से पता नहीं है। अब यहाँ पे सेंटेंस की बात करते हैं। उसने नोटबुक के बदले मनी नहीं लिया, ली होगा। उसने मनी के बदले नोटबुक, हाँ, उसने नोटबुक के बदले मनी नहीं ली, लिया। अब मेरे को लिया अच्छा लग रहा है, क्या करूं, लिया लगाऊं या ली लगा दूं? उसने नोटबुक के बदले मनी नहीं ली, मनी नहीं लिया, लिया ही अच्छा लग रहा है। उसने नोटबुक के बदले मनी नहीं लिया। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट मैंने पहले भी समझाया, तो दोबारा समझ लो। जिस वस्तु के बारे में या जिस भी जगह पे जाने की बात कर रहे हैं उसको हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखो ही डिड नॉट क्यों आया? पहली बात तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, इसका जो नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे डिड का यूज करा गया है। ही डिड नॉट टेक मनी, उसने क्या नहीं लिया? मनी नहीं लिया। किसके बदले? नोटबुक के बदले, फॉर नोटबुक। तो यहाँ पे आपका जो मनी हो गया ना, ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया और नोटबुक हो गया आपका सेकंड ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से नीचे वाला एक बार आप और देखो, मैं आपको 1000 रुपीज में 10,000 रुपीज में फोन दूंगा। कौन देगा? मैं आपको 10,000 रुपीज में फोन दूंगा, तो आई विल गिव यू फोन, आई विल गिव यू फोन। कितने रुपए में? 10,000, फॉर 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे फोन जो है आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और जो 10,000 रुपीज है ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है। मॉम ने मुझे काम के बदले मनी दिए, ठीक, मॉम ने मुझे काम के बदले मनी दिए, ये दी। तो यहाँ पे मॉम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। मॉम गेव मी मनी, क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। मॉम गेव मी मनी फॉर वर्क, किस काम के बदले दिया है? काम के बदले दिया है ना। पैसे क्यों दिए? काम के बदले वो पैसे दिए गए हैं। मॉम गेव मी मनी फॉर वर्क, काम के बदले में पैसे वो मिले हैं इनको। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बता दें। और कमेंट्स में कुछ बच्चों ने पूछा भी है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम हो सकता है प्रीपोजिशन के बाद वही स्टार्ट करवाया जाए। तो अभी के लिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख ले पॉज करके। अभी तक तो लिख भी लिया हो, बड़े तेज बच्चे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इनके दो कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर। पहला जो रूल है, पहला जो यूज है वो है विद टाइम। कौन सा है? पहला है विद टाइम, ज्यादा ऊंचा कर देगा, विद टाइम। और सेकंड नंबर का है बिग प्लेस, विद बिग प्लेस, विद बिग प्लेस, विद प्लेस। कौन सा? बिग प्लेस। ठीक है, इनका दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो टाइम के साथ और दूसरा है बड़ी जगह के लिए। पहला कौन सा है? टाइम के लिए, दूसरा कौन सा है? बड़ी जगह के लिए। बड़ी जगह का मतलब आप समझना, जैसे कि
ये हो गया दिल्ली, क्या लिख रहा था मैं, गोवा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें यूपी हो गया, यूपी, इंडिया, ये क्या है, बड़ी जगह है, ठीक है। कोई सा भी ऐसा तो नहीं है जो छोटी जगह हो। एक और चीज देखो बड़ी जगह में, स्कूल, ये एच कम कुछ और लगा रहा था, स्कूल, स्कूल भी बड़ी जगह हो गया, ठीक है। बड़ी जगह क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इनके अंदर छोटी छोटी जगह है। बड़ी जगह का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी जगह जिसके अंदर पहले से एक छोटी जगह फिक्स हो उसको कहते हैं बड़ी जगह। बड़ी जगह का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर उसके अंदर छोटी जगह फिक्स हो तो उसको बड़ी जगह कहते हैं। जैसे स्कूल में होते हैं बहुत सारे रूम्स, इसीलिए स्कूल क्या है, बड़ी जगह है। इंडिया, इंडिया के अंदर है बहुत सारे राज्य, इसी वजह से इंडिया क्या है, बड़ी जगह है। दिल्ली, दिल्ली के अंदर है बहुत सारे जोन्स, इसीलिए दिल्ली भी बड़ी जगह है। इसी तरीके से गोवा में भी बहुत सारे जोन हैं, और इसी तरीके से यूपी में भी बहुत सारे जोन हैं, ठीक है। इसी वजह से ये क्या है, बड़ी बड़ी जगह है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो अब बात करते हैं जो फर्स्ट यूज है विद टाइम, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं उस चीज के बारे में मैं अब आपको बता देता हूं। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत तगड़ा लिखा मैंने। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इनके ऊपर। इनका जो पहला यूज था वो था विद टाइम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मैंने इनके टोटल 13 यूज यहाँ पे लिखे हैं, जो कि टोटली जितने भी यूज होते हैं इनके लिए वो सभी यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इनका यूज आप सेकंड, मिनट, आवर्स, डेज, वीक, मंथ या ईयर्स, इनके लिए किसी के लिए भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इन 2 मंथ्स, इन 2 ईयर्स, इन 2 वीक्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 जो नंबर लिखे हैं ना, ये हर जगह जो मैंने 2 लिखे हैं, आप इन 2 की जगह कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। सेंटेंस जब बनाओगे तो आपको इन सभी की आदत हो जाएगी, यूज भी हो जाएंगे। देखो जैसे कि इन 2 सेकेंड, या इन 5 सेकेंड, या इन 30 सेकेंड, या इस तरीके से बोल सकते हो इन 2 मिनट्स, इन 2 मंथ, इन 3 मिनट्स, in 10 minutes, in 30 minutes, in 2 hours, in 5 hours, in 10 hours, in 2 days, in 5 days, in 7 days, in 2 weeks, in 7 weeks, in 15 weeks, इस तरीके से in 2 month, in 3 month, in 12 month, या आप बोल सकते हो in 2 years, in 5 years, इन 100 ईयर्स, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो। बस आगे वाला जो 2 है इनको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सेकंड यूज की, जो कि है इन अ लॉन्ग। सेकंड यूज है इन अ लॉन्ग। इन अ लॉन्ग का मतलब होता है काफी देर में। इन अ लॉन्ग का मतलब होता है काफी देर में, और इन अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर में। जैसे कि मैं बोलता हूं मैं कुछ देर में आ जाऊंगा, या मैं काफी देर बाद आया, मैं काफी देर में आया। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इनका। सेंटेंस बनाएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इनके बाद में मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, एक एक दो। अब बात करते हैं इधर इन मैनी सेकेंड, इन मैनी मिनट्स, इन मैनी आवर्स, इन मैनी डेज, इन मैनी वीक्स, इन मैनी मंथ और इन मैनी ईयर्स। इसका मतलब क्या है, बहुत मिनट, बहुत सेकंड में, बहुत मिनट में, बहुत घंटों में, बहुत डेज में, बहुत वीक्स में, बहुत मंथ्स में, बहुत ईयर्स में आप आए हो। ईयर्स सालों, सॉरी मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ मिक्स कर दी। अब बात करते हैं, इसको हिंदी में बोलता हूं पूरा। इन मैनी में को यानी बहुत देर में, बहुत सेकंड में, बहुत मिनट में, बहुत घंटों में, बहुत दिनों में,
बहुत सप्ताहों में, बहुत महीनों में, बहुत सालों में, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं इन मैनी को। बात करते हैं पांचवा जो रूल है, यूज है उनके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परफेक्ट टाइम बोला है। परफेक्ट टाइम का मतलब होता है एएम या पीएम और ओ क्लॉक। एएम का मतलब क्या होता है, पीएम का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप समझना। जगह है क्या यहाँ पे? जगह है थोड़ी सी, आप इस जगह पे समझने की कोशिश करना। एएम और पीएम में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। मॉर्निंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून। एएम और पीएम में अंतर बता देता हूं। मॉर्निंग के टाइम के लिए आप यूज करोगे एएम का, और पीएम का यूज करोगे आप आफ्टरनून के टाइम का। मॉर्निंग में रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक आप यूज करोगे इसका, ठीक है, 12 बजे तक, दोपहर के जो 12 बजते हैं ना वहां तक के लिए। और ये रात दोपहर 12 बजे से आफ्टरनून 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। रात के 12 बजे यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तब उस टाइम के लिए यूज करोगे आप मॉर्निंग में, जो कि है हमारा क्या, एएम। और अब बात करते हैं अगर आफ्टरनून वाले की, 12 1 2 3 4 जो रात दोपहर की गिनती चालू होते हैं ना, वो वाला यहाँ पे टाइम आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन सेंटेंस में हमें पता ही नहीं लगता कि सेंटेंस दोपहर का है या सुबह का, तो उस टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओ क्लॉक का यूज करते हैं। एएम यूज करते हैं तब हमें जब पता हो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। पीएम यूज करते हैं जब हमें पता रहता है भाई ये दोपहर का टाइम है। बट अगर टाइम ही ना पता हो कौन सा वाला चल रहा है, तो ओ क्लॉक का यूज किया जाता है उस टाइम पे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हमारे जो वो है छठा यूज, वो है परफेक्ट ईयर। परफेक्ट ईयर का मतलब क्या है, जैसे कि 2001 लिखा है ना, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैं 2001 में पैदा हुआ था। 2002 मेरा एक फ्रेंड पैदा हुआ था। 2003 मेरा स्टूडेंट पैदा हुआ था। 1990 कोई पैदा नहीं हुआ था, पता नहीं कौन हुआ था। तो यहाँ पे बहुत लोग होंगे। तो परफेक्ट ईयर का मतलब क्या है, आपको एक परफेक्ट, एक एग्जैक्ट ईयर पता होना चाहिए, ठीक है। एक परफेक्ट ईयर पता होना चाहिए। जैसे 2001 मेरे को पता है, 2012 मैंने 2022 में अपनी 12th पार करी, 2020 में अपनी 12th पार करी थी, तो 2020 भी एक परफेक्ट ईयर है। मैंने जो एनसीसी में ज्वाइन हुआ था, मैं एनसीसी में जब भर्ती हुआ था, तो वो ईयर था 2016। तो 2016 में मैं एनसीसी में भर्ती हुआ था। तो 2016 जो अगर इधर लिख देता हूं 2016, तो 2016 भी क्या है, एक परफेक्ट ईयर है। इनके लिए भी आप इनका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेज नेम्स के साथ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन सभी डेज के साथ आप इनका यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारा 8 यूज जो है परफेक्ट टाइम पीरियड। परफेक्ट टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप समझे ध्यान से। परफेक्ट टाइम पीरियड का मतलब होता है मंडे। परफेक्ट टाइम पीरियड, जैसे कि मंडे बोल दिया मैंने गलती से यहाँ पे। परफेक्ट टाइम पीरियड का मतलब है मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट, ठीक है, इवनिंग। इस तरीके से आप परफेक्ट टाइम पीरियड बोल सकते हो। क्यों मंडे फिर से बोल रहा हूँ यार, क्या हो गया मेरे को। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप यूज करोगे, जो 9th यूज है वो है परफेक्ट टाइम, परफेक्ट लाइफ टाइम। परफेक्ट लाइफ टाइम, जे एफ बना हुआ है, परफेक्ट लाइफ टाइम, ठीक है, टी नहीं है कभी टी समझ लो। परफेक्ट लाइफ टाइम, तो परफेक्ट लाइफ टाइम में आता है चाइल्डहुड और बर्थ, ठीक है, और यंगनेस और ओल्ड एज। जो हमारी टाइम पीरियड होता है, परफेक्ट लाइफ टाइम होता है जो हमारा, ठीक है, आप इनको भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं 10th यूज जो है वो है टाइम इंडिकेशन। जैसे कि टाइम इंडिकेशन कैसे हो गया भाई, आज, कल, परसों,
बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों, आने वाला परसों के बाद जो भी होता है वो, ये सब क्या है? टाइम इंडिकेशन है भाई। कल आपका टेस्ट है, ये क्या है? टाइम इंडिकेशन है। कौन सा? आपको बताया गया कि कल आपका एग्जाम है। कल का मतलब क्या हो गया? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या होता है कल का मतलब? जो आने वाला कल है उसको क्या कहते हैं? बोलो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? कमेंट्स जल्दी लिखा करो यार, बहुत स्लो लिखते हो आप लोग, थोड़ा जल्दी टाइप कर दो करो। अच्छा, पहले बच्चे का कमेंट आ रहा है। अच्छा, उसने बोला है कि भाई यस्टरडे बोलते हैं, ये तो गलत है। पहला बच्चा ही गलत बोल रहा है। सेकंड बच्चा देखते हैं क्या लिख रहा है वो। अच्छा, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। लिख ले बाबू, लिख ले। बताओ फिर, कल आपका टेस्ट है, इसमें जो कल है वो कौन सा वाला कल होगा? वेरी गुड, टुमारो। तो यहाँ पे क्या है? टाइम इंडिकेशन जो है वो हमें ये बताएगा कि आपका वो काम कल होएगा, परसों होएगा, तरसों होएगा, नरसों होएगा, कब होगा। ठीक है। मंथ नेम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब क्या है? आपके मंथ नेम है। इनके साथ भी आप इनका यूज कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। जनवरी फरवरी के साथ भी आप यूज कर सकते हो। किसका यूज? इनका यूज। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी के साथ भी आप यूज कर सकते हो इनका। उसके बाद आता है सीजन नेम। सीजन नेम का मतलब क्या है? विंटर, समर, ठीक है, ऑटम्स। तो जैसे क्या है, जो हमारे सब सीजन्स होते हैं, रेनिंग सीजन हो गया, ये सब क्या हमारे सब सीजन है, जिसके साथ हम किसका यूज कर सकते हैं? इनका कर सकते हैं। परफेक्ट डेट जैसे कि 11/11/2001 मैं पैदा हुआ था, तो परफेक्ट डेट है ये एक। क्यों है परफेक्ट डेट? एग्जैक्ट डेट निकली है ना, इसलिए इसे परफेक्ट डेट कहा जाता है। ठीक है। इन सभी के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं? इनका कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस कैसे बनेंगे, इस चीज के लिए मेरे को यहाँ पर ये मिटाना पड़ेगा। मिटाने के बाद मैं आपको सेंटेंस बताता हूं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल लिखा है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? मैं को कहते हैं आई। सबसे पहली बात, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करा गया है और फोर्थ फॉर्म का यूज किया है। आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, मैं के लिए यूज करा गया है यहाँ पे आई। मैं के लिए यूज कर दिया है आई। ठीक है। आप ये कह सकते हो एक तरीके से, रहा हूं के लिए हम एम का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। कमिंग, कमिंग का मतलब है आना। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, आई एम कमिंग। ठीक है, कितनी देर में आ रहा हूं? तो मैं के लिए आ गया इन, और 2 मिनट्स में आ रहा हूं तो 2 मिनट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक काम करते हैं, ये वाला सेंटेंस लेते हैं एक बार और इंग्लिश में लिख दो, क्या काफी रहेगा? सेंटेंस यही रहेगा। एक काम करता हूं, लिख ही देता हूं, पूरा ही मिटा के दोबारा लिखूंगा समझाने के लिए। मैं 2 घंटे में आ रहा हूं। मैं 2 घंटे में आ रहा हूं। I am coming in 2 hours। तो आप यहां पे भी देख सकते हो, वही बात है, पूरा सेंटेंस वही है। इनके बाद मैंने आपको बोला था फर्स्ट वाले में ही कि आप यहां पे 2 लिखो। 2 नहीं लिखना चाहते तो भाई 5 घंटे में लिख लो। 5 घंटे में लिख लो। घंटे नहीं लिखना तो वीक लिख लो, भाई मैं 5 वीक्स में आऊंगा। घंटे हटा के सप्ताह डाल दो। सप्ताह को मेरे को हिंदी में नहीं पता कैसे लिखते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सीधा वीक लिखूंगा। मैं 5 वीक्स में आ रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, बात सेंटेंस वही रहेगी, बस आपका यहाँ पे नंबर जो होता है वही हर बार चेंज होगा, जो कि फर्स्ट रूल में आया था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे मैं
2 मिनट में आ रहा हूं। मैं काफी देर में आया। अब ये वाला सेंटेंस भी बनाते हैं। मैं काफी देर में, सॉरी डबल ए की मात्रा लगाती थी, मैं काफी देर में आया। मैं को कहते हैं आई। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था ये, इसीलिए यहां पे कम की जगह पे केम का यूज किया जाएगा। आई केम, कितनी देर में आया? काफी देर में। आई केम इन अ लॉन्ग, आई केम इन अ लॉन्ग। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर मैं बोलूं मैं कुछ देर में आया, तो मैं कुछ देर में आया, ये यहाँ पे काफी देर के लिए तो यूज हो गया, ये काफी देर लिखा है ना, काफी देर के लिए यूज हुआ है इन अ लॉन्ग। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे सेंटेंस भी यूज किए जाएंगे। ठीक है, उसमें ज्यादा कोई भी चेंज नहीं आएगा। बस इनके बाद आपको वो चीजें लगा देनी है जो भी मैंने आपको पहले वीडियो में लिखवाई थी। जैसे मैं 2014 में यहाँ रहने आया, ज्यादातर आया के ऊपर ही बनना यार, कम के ऊपर बताओ। सेंटेंस दिमाग में वही आ रहा है अभी, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी है। टाइम कितना हो रहा है? लगभग 1 बज चुका है रात को, और मेरे को हल्की हल्की नींद भी आ गई। तो यहाँ पे क्या है बात, इनके बाद आप वो लगा दो जो भी आपको टाइम चाहिए। ठीक है, आई होप ये चीज आप भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करना। आप थोड़ी सी नहीं समझ आया तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपके लिए खाली इनका ही एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। अभी हम बात करते हैं इनका जो सेकंड यूज था बिग प्लेस के ऊपर, वो कैसे होगा वो समझो आप। इनका जो सेकंड यूज है वो है बिग प्लेस। प्यास लगने लगी, मैं पहले पानी पी लूं। ओके, पानी पी लिया है, इसको बैठाओ। इनका बिग प्लेस के लिए यूज करेंगे। इन विद बिग प्लेस, इन विद बिग प्लेस कैसे यूज करना, बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो मैं को कहते हैं आई। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसीलिए इसमें कोई भी अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कौन सा है, अफर्मेटिव है। आई लिव, आई लिव कहां रहता हूं, दिल्ली में। आई लिव इन दिल्ली। मैं C2 स्कूल में पढ़ चुका हूं। कैसे बनेगा ये सेंटेंस, मैं C2 स्कूल में पढ़ चुका हूं, ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं को कहते हैं आई। ठीक है, क्या कर चुका हूं, पढ़ चुका हूं। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे हैव का यूज करूंगा, क्योंकि आई एक अफर्मेटिव बोलूं, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे हैव का यूज किया जाएगा। आई हैव क्या कर चुका हूं, पढ़ चुका हूं ना, तो आई हैव स्टडीड, STUDYIED, आई हैव स्टडीड कहां पढ़ चुका हूं, C2 स्कूल में, इन C2 स्कूल। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं C2 स्कूल यमुना विहार, C4 की मार्केट के पास। अब मेरे को भी जरूर बताना कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, और देखते हैं कौन कौन मेरे स्कूल के आसपास पढ़ता है या फिर मेरे स्कूल में ही पढ़ता है। वैसे काफी ज्यादा याद आती है अपने स्कूल की, जब हम स्कूल पास कर जाते हैं और
फील होता है कभी कभी कि वापस से एक बार काश हम वापस से स्कूल में ही जा पाए, बट ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि एक बार जो समय बीत जाता है वो कभी आता नहीं है। और यही कह सकते हैं कि भाई अब क्या ही करें, बच्चों को पढ़ने का टाइम आएगा। अपना टाइम तो गया, सेंटेंस ठीक ठाक बना लेते हैं इससे तो हम, वैसे गाना भी तो एक अपना टाइम आएगा, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं अपना स्कूल जाने का टाइम अब दोबारा नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपका टाइम आएगा। आगे नहीं बताऊंगा, आगे कुछ और भी है। ओके, ये समय आ गया। रूल बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप कोई भी इसमें वो नहीं आती, डबल वो नहीं आती। रूल इसका एकदम सिंपल है। रूल देखो, रूल सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में इन प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल सा वो है इसका। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन, ऑब्जेक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे कौन किस चीज के लिए बिलोंग करेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम का। अब दो और यूज रहेगा जो कि आफ्टर और बिफोर। अब हम इनके ऊपर बात करेंगे, आफ्टर और बिफोर के ऊपर। अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसे मिटा देता हूं। इसका कोई और दूसरा यूज भी नहीं है, पहले से सुन लो भाई साहब। रात के 2 बजे भी बाइक चल रही है यहाँ पे, बेचैन आत्मा है हमारे यहाँ पे सब लोग। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बिफोर की। तो बिफोर का फर्स्ट यूज है सामने के सेंस में और सेकंड यूज होगा टाइम के सेंस में। फर्स्ट यूज के ऊपर बात कर लेते हैं। इसका जो रूल है बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर बिफोर, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सामने का मतलब क्या है, जैसे मेरे सामने कोई चीज रखी है या आप मेरे सामने खड़े हो तो उस टाइम पे क्या बोलूंगा, यू स्टैंडिंग बिफोर मी। आप मेरे सामने खड़े हो। मी की जगह मैं भी लगा सकता हूं, मैं मीन बोल रहा था वैसे। ठीक है, दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। ओके, सेंटेंस की बात करते हैं। तो अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, देखा चीजें कितनी जल्दी बदल गई। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं। नाउ यार अभी चले जाओ सारे के सारे। पता नहीं यार रात को ही क्यों इनको गाड़ी चलाने के शौक पड़ता है। रात के 2-2:30 बज रहे हैं अभी, फिर भी इनकी बेचैन आत्मा शांति से नहीं बैठ सकती। आई एम, मैं तो सेंटेंस ही भूल गया था क्या था। मैं आपके सामने खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग before, I am standing before you. I am standing before you. मैं आपके सामने खड़ा हूं या मैं आपके सामने बैठा हूं या बुक आपके सामने रखी है। The book is before you. आप ऐसे भी बोल सकते हो। बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है इसके, इसलिए मेरे ख्याल से इसके अंदर मेरे को ज्यादा सेंटेंस लिखवाने की जरूरत नहीं है। बस हर बार क्या करना, बिफोर के बाद इधर की चीज कुछ भी बदल देना। आपकी जगह वस्तु लगा दो, कुछ भी लगा दो, जो मन करे। 1-2 बार आप सेंटेंस कमेंट्स में भी लिखो, मैं बताऊंगा सही भी लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं फोर का सेकंड वाला यूज था जो वो था टाइम के लिए। टाइम के साथ कैसे यूज करना है वो समझना अब आप।
इसको मिटा देता हूं और इसको मिटा देता हूं। देखो मेरे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, रूल सिंपल सा वही है, सेकेंड यूज कौन सा वाला मार्कर यूज करूं, ब्लैक या ब्लू, नहीं सॉरी ब्लू तो दे रहा, कौन सा यूज करना चाहिए, 3 वैरायटी है मेरे पास, 3 बहुत खतरनाक। अब बात करते हैं सेंटेंस के ऊपर किस तरीके से वर्क करेंगे। और हाँ, रूल मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट टाइम, इसको टाइम कर देना आप, ये यहां पे आएगा टाइम, ठीक है। टाइम के बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। देखो सेंटेंस काफी ज्यादा इजी है बनाने के लिए, रेड मार्कर ही ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, नहीं रेड से इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी लिख लेते हैं ब्लैक से। मैं 2 आवर्स, आवर्स मतलब घंटे, मैं 2 आवर्स, घंटे लिख देता हूँ हिंदी में, मैं 2 घंटे पहले खेलूंगा। खेलूंगा कौन, ऐसे मात्रा लगाते हैं ना खेलूंगा पे, आई थिंक ऐसे ही लगेगा। इसमें भी लिख देता हूं, पहले के लिए प्रयोग होगा। ओके, मैं 2 मिनट पहले खेलूंगा, कैसे बनेगा ये सेंटेंस, मैं को कहते हैं आई, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो आई विल, कब खेलूंगा पहले, आई विल प्ले, कब खेलूंगा 2 मिनट पहले, आई विल प्ले बिफोर, बिफोर 2 घंटे पहले, सॉरी, आई विल प्ले बिफोर 2 आवर्स। मैं 1 साल बाद, मैं 1 साल पहले आऊंगा, मैं 1 साल पहले आऊंगा, ये सेंटेंस बनेगा आई विल कम I will come before 1 year। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर बार क्या हो रहा है, मैं 2 घंटे पहले खेलूंगा, आई विल प्ले बिफोर 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब के बाद बिफोर आ रहा है, बिफोर के बाद आएगा जितना भी टाइम है, 2 आवर्स हो या 2 इयर्स हो या 2 मंथ हो, कुछ भी हो टाइम, आप वो ही लगा दोगे जैसे इनमें लगाया था आपने। आई होप समझ में आ गया होगा। टाइम में आप कुछ भी लगा सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी पूछ सकते हो, या आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने की फीस जो है वो है आपकी 100 रुपीज, और इसी के साथ साथ आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो, जिससे आपकी जो इंग्लिश सीखने की स्पीड है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं टाइम के लिए और किस चीज का यूज करते हैं, अर्ली का भी करते हैं, लेकिन अर्ली का किसी और दिन समझा देंगे। अभी हम बात करते हैं, बिफोर हो गया, आफ्टर के बारे में बात कर लेते हैं। आफ्टर रह गया है, आफ्टर का यूज किस तरीके से करना होता है उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आफ्टर के ऊपर। तो आफ्टर के 2 यूज होते हैं, पहला है फॉर टाइम, दूसरा होता है बाद में या किसी के पीछे पढ़ना। क्या आप भी पीछे पढ़ते हो किसी के?
लग रहा है, कॉन्सेप्ट तगड़ा है। ओके, फर्स्ट यूज के बारे में बात करते हैं अभी। फॉर टाइम सबसे पहले है रूल। रूल में आप देख सकते हो सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में आफ्टर, फिर आता टाइम। देखो मैंने एक हिंदी में सेंटेंस भी दे रखा है आपको समझाने के लिए। मैं आपसे 10 AM के बाद मिलूंगा, यानी मॉर्निंग में 10 बज रहे हैं, AM मतलब मॉर्निंग के 10 है, तो मैं आपसे 10 AM के बाद मिलूंगा। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? मैं को ये पहली बात फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए आई विल मीट यू आफ्टर 10 AM। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, देखो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। यहां पे ये यू जो है, यू तो यार ऑब्जेक्ट होता है, रुक जाओ मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, मैंने ऑब्जेक्ट लिखना भूल गया था। ऑब्जेक्ट प्लस में आफ्टर प्लस में टाइम, अब ठीक है। यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, आफ्टर आया, फिर उसके बाद आता है 10 AM, तो 10 AM हो गया हमारा टाइम। इस तरीके से पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। मैं आपसे 10 बजे के बाद मिलूंगा, आई विल मीट यू आफ्टर 10 AM। मैं 5 मिनट बाद आपसे मिलूंगा, आई विल कम मीट यू, आई विल कम, वो सॉरी मैं आपसे 5 मिनट बाद मिलूंगा ना, आई विल मीट यू आफ्टर 5 मिनट्स। मैं 2 साल बाद आऊंगा, आई विल कम आफ्टर 2 years, ठीक है। मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिलूंगा, आई विल मीट यू आफ्टर मैनी डेज, आफ्टर मैनी डेज। इस तरीके से आप इनको बना सकते हो, बिल्कुल इन वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगे, वही सारे रूल इसके भी हैं जैसे मैंने आपको उसमें लिखवाए थे। अब बात करते हैं सेकंड यूज की, जो कि है बाद में। अच्छा ये बताइए कि आपको ये समझ आ गया? समझ आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ आया तो आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए 16 वीडियो सिर्फ और सिर्फ आफ्टर के ऊपर ही बना के लेके आऊंगा। अभी हम बात करते हैं सेकंड यूज की, जो कि है बाद में या किसी के पीछे पड़ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पहले तो इसको मिटा देता हूं, इसको भी हटा दो। सेकंड यूज बाद में या किसी के पीछे पड़ना। बाद में या किसी के पीछे पड़ना। रूल देखते हैं इसका सबसे पहले। रूल, ये आर कम ए ज्यादा लग रहा है ना? हाँ, रूल लिखा वही है पहले वाला, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में आफ्टर ऑब्जेक्ट। नींद आ लग गई, बहुत ज्यादा लेट हो गया आज तो। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के ऊपर। मैं आपके बाद में खड़ा हूं, मैं आपके
बाद में खड़ा हूं। मैं आपके बाद खड़ा मैं आपके बाद खड़ा हूं, यानी कि आपके पीछे खड़ा हूं एक तरीके से, ठीक है। तो मैं वो कहते हैं आई, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए आई एम स्टैंडिंग आफ्टर यू। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। अब थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी आप इसको कवर कर सकते हो। बहुत इजी कॉन्सेप्टों में से एक है। अगर नहीं समझ आया, कहीं पे भी कंफ्यूजन है, कोई भी चीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा हार्ड लग रही हो, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो। मैं आपने इस मेथड को और भी अच्छा इजी करने की कोशिश करूंगा। और बाकी आप सेंटेंस बनाने की खुद भी प्रैक्टिस करो तो ही ज्यादा बेटर है। ओके, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर देता हूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो है 7 दिन बाद बनी हुई। मतलब इस वीडियो बनाने के लिए मेरे को 7 दिन का टाइम लगा, क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता हूँ उस जगह पे लोग बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं, इसलिए रात को बनानी पड़ती है। लेकिन कुछ टाइम से मेरी तबीयत खराब थी, 7 दिन हो गए जब लगभग मेरी तबीयत खराब हुए। आज थोड़ा बेटर फील कर रहा था, इसलिए मैंने आज ही ये वीडियो तैयार कर दी है। बट अच्छा लगेगा मुझे भी अगर आप इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के पास शेयर करें जो कि सच्चे में थोड़ा पढ़ना चाहता है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपना प्यार थोड़ा सा जता दें। और ये भी बताएं कि वीडियो किस तरीके की बनी है, अच्छी बनी है या नहीं, क्योंकि आई थिंक मैं इतना अच्छा नहीं बना पा रहा अभी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत अभी खराब है। बट आप कमेंट्स में ये जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी बनी है और आपको ये समझ में आई है या नहीं, और कहाँ कहाँ आपको समझने में प्रॉब्लम हुई है, ताकि मैं अगली बार आपको और भी अच्छे से तरीके से समझा सकूं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, गुड नाइट।